अच्छा, नहीं देखो, तिब्बत में ना एक कोट बहुत फेमस है कि 100 चलते हैं तो एक पहुंचता है। इसमें एक कहानी है छोटी सी कि एक शहर में ना एक बहुत धनवान व्यक्ति था। उसने एक बहुत भव्य मंदिर बनवाया और उस मंदिर के लिए उसे एक पुजारी की आवश्यकता थी। तो उसने संदेश भिजवाया अपने गुरु के पास कि मुझे एक पुजारी चाहिए। तो उनके गुरु ने क्या करा, अपने आश्रम में से 100 लोगों को चुना और कहा कि जाओ तुम लोग, वहाँ पे पुजारी की एक आवश्यकता है तो आप जाओ। अब उनका जो शिष्य एक और खड़ा था वहाँ बराबर में, उन्होंने पूछा कि गुरुदेव मंगाए तो एक था, आपने 100 क्यों भेज दिए? तो उसने बोला इसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। 3 महीने बाद वापस से एक संदेश आया। संदेश में कहा गया कि आपने जो एक पुजारी भेजा था वो यहाँ तक पहुँच गया। अब उनका शिष्य चौंक गया कि भाई भेजे तो 100 थे। उन्होंने गुरु की तरफ देखा तो गुरु ने बोला कि याद रखना हमेशा, जब 100 चलते हैं तो एक पहुँचता है। तभी से वो कहानी, वो कोट फेमस है। आज की डेट में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो ये कोट ऐसे भी कह सकते हो कि आप लाख चलते हैं तो एक पहुंचता है, या लाखों चलते हैं तो कुछ हज़ार पहुंचते हैं, ऐसा कह सकते हैं आप सब। हर कोई फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता क्योंकि रास्ता टफ होता है, रास्ते में बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारे रास्ते निकल जाते हैं, अलग अलग राहों पे लोग चले जाते हैं। अब आप भी सोच रहे होगे कि उन 100 लोगों, जो 100 लोग थे उनके साथ क्या हुआ। तो आप ऐसा समझिए कि उनमें से जब पहले एक गाँव में एंट्री हुई तो गाँव में घुसते ही वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा था जो कह रहा था कि मैं भगवान को बिल्कुल नहीं मानता। तो उन 100 में से एक व्यक्ति ने ठान लिया कि मैं जब तक इसे रियलाइज़ नहीं करवा दूँगा कि भगवान है तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो एक वहाँ रुक गया। ऐसे ही पूरे रास्ते में, सफ़र में बहुत सारे लोग रुकते चले गए। आखिर में जो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी था, जिसको पता था कि मुझे वहीं तक पहुँचना है, मुझे उस मंदिर तक ही पहुँचना है, मेरा फाइनल डेस्टिनेशन वो मंदिर ही है, तो वो वहाँ तक पहुँचा। तो ऐसा ही सबके साथ होता है। तो आप लोग भी ध्यान रखें कि जब तक फाइनल गोल तक ना पहुँचे तब तक रुके नहीं, चलते रहें। ठीक है, बहुत डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे, बहुत डाइवर्जन मिलेंगे, तो आपको दृढ़ निश्चय और टिके रहना है।